दंगों की वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट। एक बात इस वीडियो के शुरुआत में मैं मोदी से कह देना चाहता हूं कि देखो भाई मोदी, अपने स्क्रिप्ट राइटर को प्लीज चेंज करने का काम कर लो, क्योंकि तुम्हारा स्क्रिप्ट राइटर एक ही स्क्रिप्ट को, दंगे की स्क्रिप्ट को लगातार रिपीट मोड में लिखे जा रहा है। और अब तो इस देश की जनता को भी समझ आ चुका है कि आखिरकार तुम्हारे स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स क्या है। तो अगर तुम्हारे को अपनी पिक्चर आगे बढ़ानी है, अगर तुम्हारे को लोगों को और एंटरटेन करना है, तो अपनी स्क्रिप्ट राइटर को प्लीज बदलने का काम करो। यह बात अलग है कि शायद तुम्हारे को थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि तुम्हारा जो स्क्रिप्ट राइटर है वो और कोई नहीं बल्कि अमित शाह ही है। लेकिन इस चीज के बारे में जरा सोचना जरूर। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर फिर से एक बार मैं आपके सामने कुछ ऐसे फोटोज, ऐसे वीडियोज लेकर आया हूं जो कि आपको चौंका देंगी, भयंकर तरीके से चौंका देंगी कि आखिरकार 2 से 3 दिन से जो ड्रामा चल रहा है वो आखिरकार कौन रच रहा है, उसके पीछे कौन है। तो जो सारी कहानी है शुरू हुई थी 26 तारीख से। 26 तारीख का जो कल्प्रिट है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पकड़ा गया तो छोड़ो, गोदी मीडिया से लेकर जो पेड आईटी सेल के 2 रुपए वाले टट्टू टट्टी है वो उसका नाम तक नहीं ले रहे, जिसका नाम है दीप सिद्धू। लाइव कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, वो दीप सिद्धू अभी तक फरार है। दिल्ली पुलिस उसको अभी तक पकड़ नहीं पाई है। वहीं दूसरी तरफ एक और तरफ से दंगों की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है, और इसमें भी जो नाम सामने आ रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी का। तो कल मैंने आपके सामने एक वीडियो बनाई थी, आपके सामने लेकर आया था, और 2 फोटोज रखी थी जहां पर एक आदमी कॉमन था, दिखाई दे रहा था कि यही आदमी सिंगू बॉर्डर पे नारे भी लगा रहा है, यही आदमी अपने आप को सिंगू बॉर्डर का लोकलाइट भी कह रहा है, सो कॉल्ड लोकलाइट। और वही आदमी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित एक धरने के अंदर खड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ और ऐसी फोटोज जो आपको फिर से चौंका करके रख देंगी, और सिर्फ उस आदमी की नहीं बल्कि कुछ और भी फोटोज और वीडियोस और लोगों की आई है, उन दंगाइयों की आई है, संघी गुंडों की आई है जो कि सिंगू बॉर्डर पर मौजूद थे। और साथ ही साथ पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो सबसे पहले तो दिखाना चाहूंगा आपको उसी बंदे की फोटो जिसकी मैंने कल दिखाई थी। 2 फोटोज मैंने दिखाई थी। एक फोटो में ये आदमी सिंगू बॉर्डर पे खड़ा हुआ था, दूसरी फोटो में एक धरने में जो कि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट चल रहा था वहां खड़ा हुआ था। एक और फोटो शाम तक निकल कर आई जहां पर ये बीजेपी के ही एक कार्यक्रम में खड़ा हुआ है, और एक और फोटो निकलकर उसके बाद रात को आती है, जो कि आप उस फोटो में इस आदमी को मत देखिएगा, उस फोटो में जरा आप दूसरे आदमी को देखिए कि वो दूसरा आदमी कौन खड़ा हुआ है। वही आदमी जो हरे नीले पीले स्वेटर वाला था, जो सिंगू बॉर्डर पर नारे लगा रहा था, वो अमित शाह के साथ खड़ा हुआ है। दीप सिद्धू अमित शाह के साथ खड़ा हुआ था। ये भाई साहब जो कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि सिंगू बॉर्डर पे दंगे फैलाने गए थे, वो अमित शाह के साथ खड़े हुए हैं। 2 आदमी अमित शाह के साथ अभी तक खड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे और कहानी को टटोलने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद मैं आपको कुछ और तस्वीरें और दिखाने वाला हूं आज, जहां पर फिर से कुछ लोग अमित शाह के साथ ही नजर आए। तो जरा देखिए इस आदमी की फोटो अपनी स्क्रीन पर। यह आदमी जो कि कल सिंगू बॉर्डर पर मौजूद था, सिंगू बॉर्डर पर और लोगों के साथ मौजूद था। अगली फोटो में देखिए यही आदमी साहिब परवेश सिंह के साथ खड़ा हुआ है। अभी साहिब परवेश सिंह कौन है? कांग्रेस का कोई वर्कर है ना, या फिर आम आदमी पार्टी का कोई वर्कर होगा। अंधभक्तों से पूछोगे तो यही जवाब देंगे, लेकिन अंधभक्तों को जरा यह बताने का काम करना कि ये जो साहिब परवेश सिंह है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसके साथ ये सेम आदमी जो दंगे फैलाने गया था सिंगू बॉर्डर पर, वो खड़ा हुआ है। अगली फोटो में आपको दिखाना चाहूंगा फिर से। इस फोटो में इस आदमी को मत देखिएगा जो कि साहिब सिंह वर्मा के साथ खड़ा है या फिर दिल्ली पे दंगे फैलाने गया था बॉर्डर के ऊपर। दूसरे आदमी को जरा आप यहां पर देखिएगा। तो ये फोटो आपकी स्क्रीन पर फिर से एक बार एक आदमी अमित शाह के साथ खड़ा हुआ है। क्लियरली उसकी फोटो है बीजेपी के मंच से, यानी कि पहली फोटो दीप सिद्धू की अमित शाह के साथ, दूसरी फोटो लाल नीले पीले हरे स्वेटर वाले भाई साहब की अमित शाह के साथ, तीसरी फोटो इस मुच्छड़ वाले आदमी की अमित शाह के साथ। 3 लोग जो कि दंगों में इन्वॉल्व थे, जो कि शुरू से एंड तक माहौल खराब करा रहे हैं,
वो अमित शाह के साथ नजर आ चुके हैं। जरा सोचिए एक बार कि ये तीनों के तीनों लोग राहुल गांधी के साथ नजर आए होते, अखिलेश यादव के साथ नजर आए होते, अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए होते, रवीश कुमार के साथ नजर आए होते, तो अभी तक देश का माहौल व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको क्या क्या बातें बोली जा रही होती। जरा सोचिए इस बात को। और मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अभी तक किस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी बना चुकी होती। कहीं ना कहीं इस सारी चीज में गलती विपक्ष की भी है कि इन सब चीजों को पिन पॉइंट करके इनकी खाल नहीं उधेड़ी जा रही। बोलना चाहता हूं मैं विपक्ष से भी कि प्लीज एक्टिवेट हुइए, जागिए, नींद से उठिए। यही आदमी आगे देख सकते हैं आप, ये है जिला महामंत्री बनाया गया था इसको भारतीय जनता पार्टी का। बजरंग शुक्ला जी, दलबीर सिंह माथुर इसका नाम सामने आ रहा है। और एक जिले का, बाहरी दिल्ली के जिले का इसको जिला महामंत्री बनाया गया था, घोषित किया गया था थोड़े समय पहले। बीजेपी के पदाधिकारी दिल्ली में दंगे फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अभी कल रात को एक लेटर निकल कर आया जो कि प्रधानमंत्री को लिखा था एक विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने, जहां पर विधायक ये परमिशन मांग रहा है, ये मांग कर रहा है कि या तो आप हटा दीजिए इन सारे आंदोलनकारियों को, या फिर आपसे नहीं हो रहा है तो हम हटा देते हैं इन सबको। इस विधायक का नाम नंद किशोर गुर्जर बताया जा रहा है। एक वीडियो भी सामने निकल कर आई है जो कि कल रवीश कुमार जी ने प्राइम टाइम पर भी दिखाई थी। आखिरकार इतना करेज कहां से लेकर आते हैं ये लोग? क्या ऐसा लेटर कोई और आम आदमी लिखने की हिम्मत कर सकता है? छोड़िए इस लेटर को, आम आदमी प्रधानमंत्री से ये तक नहीं पूछ सकता कि पीएम केयर्स फंड में आखिरकार कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, और जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उससे प्रधानमंत्री आखिरकार क्या करने वाले हैं, किस तरीके से उस पैसे को देश के भले के लिए खर्च करने वाले हैं। इतना तक पूछने पे आम आदमी को जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ भाजपा के सांसद हिंसा फैलाने की परमिशन पीएम से मांग रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या हो रहा है इस देश में। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो चुकी है, इतनी ही फोटोज थी सिर्फ मेरे पास, तो आप लोग एक गलत फहमी का शिकार हैं। अभी मैंने सिर्फ आधी फोटोज दिखाई हैं, आधी चीजें मैं अब आपको दिखाने वाला हूं जो कि फिर से आपको एक बार चौंका करके रख देंगी। तो देखिए जरा इस वीडियो क्लिप को, जहां पर एक आदमी खुले में कह रहा है कि हम लोग यहां पर लोगों को हटाने आए हैं और किस तरीके से हमारे को पुलिस ने भेजा है। जो 26 जनवरी को काम करा है बहुत गलत करा है, अब हम खाली करवाना चाहते हैं, अब हम इनको रहने नहीं देंगे यहाँ पे। हाँ जी। तो किसी किसान नेता से आपकी बात हुई, किसी से किसी से बात हुई? अभी नहीं है। तो अभी आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? आगे का खाली करवा के जाएंगे अब। तो वो तो इतने हजारों हजार की संख्या में आप करेंगे हम खाली करवाएंगे। दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ है, हम अपने साथ रखे हैं उनको। हाँ, दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ। तो देखा आखिरकार किस तरीके से खुले में ये बात बोली जा रही है कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। इसके बाद दिल्ली पुलिस से क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी आखिरकार क्या भूमिका है इन सब दंगों के अंदर? क्यों ये लोग बार बार आपका नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं? इसके साथ ही मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं जहां पर दिल्ली पुलिस इतनी ज्यादा उत्साहित हो गई इन दंगाइयों को देखकर कि जाकर इनको झप्पियां पाने लग गई। जरा देखिए इस वीडियो को। के तौर के ऊपर बैठे हैं दिल्ली पुलिस जो है वो, हालांकि दिल्ली पुलिस और आपस में मिल भी रहे हैं लोग, तो क्या जानते हैं आप इनको? देखो, हम दिल्ली पुलिस के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। हाथ मिला रहे हैं, जानते हैं आप? हाथ फिर मिला रहे थे आप? तो आ देखो, पहला आगे जो लोग थे पहुंचे हुए उन्होंने हाथ मिलाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो सवाल पूछते जाए जा रहे हैं। तो अब इसको मैं क्या समझूं, जो ये तस्वीर अभी देखी हाथ मिला रहे हैं, क्या उन्होंने बुलाया आपको यहाँ? नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हम। और अब आखिर में वो वीडियो जहां पर दिल्ली पुलिस ने खुद पथराव करने के लिए पत्थरों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। आखिरकार इन सब वीडियोस को देखने के बाद मैं क्यों ना ये बात बोलूं कि दिल्ली पुलिस दंगाइयों के साथ मिली हुई है। और सिर्फ इसी दंगे में नहीं, बल्कि दिल्ली में जो दंगे साल 2020 में फरवरी में हुए थे, एंटी सीएए और एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट के बाद, उसमें भी दिल्ली पुलिस की इसी तरीके की भूमिका रही होगी। ये पत्थर जहाँ बहुत सेंसिटिव इलाका है, तो ये पत्थर आखिर यहाँ पर क्यों है? अगर बाई चांस यहाँ पर जो लोग प्रायोजित आसपास के लोग थे, अगर वो यहाँ पर आ जाते
तो भी कुछ भी घटना घट सकती थी। ये पत्थरों का पथराव में भी इस्तेमाल हो सकता था। वहीं जब हमने आसपास के लोगों से बात की तो आसपास का जो ये इलाका है बहुत ही लोअर क्लास का इलाका है। टिकरी बॉर्डर पर जो मीडियम क्लास मजदूर तबका है वो यहाँ पर रहता है। वो इसलिए यहाँ पर वो बिल्कुल भी यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए। वो तो बल्कि यहाँ पर खुश है क्योंकि उनको खाने पीने की सुविधा यहाँ पर आराम से मिल रही है। लेकिन वो जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे ये अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। सब वीडियोस दिखाने के बाद अब मैं सिर्फ आपके सामने एक ही सवाल रखना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि इन सब चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा सन्नाटा क्यों है भाई। अभी तक ना ही किसी चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, अभी तक ना ही कोई क्लैरिफिकेशन दिया गया है। छोड़िए भारतीय जनता पार्टी को, पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया से, रूबिका लियाकत से लेकर रोहित सरदाना और अर्नब गोस्वामी से, जो कि कहता है कि पूछता है भारत। आखिरकार इन सब वीडियोस पे सवाल क्यों नहीं पूछता है भारत। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल और करना चाहता हूं इस वीडियो के आखिर में कि अगर आपके पास इतने ही लोग हैं प्रोटेस्ट को खाली कराने के लिए, साइट्स को खाली कराने के लिए, तो आप इन लोगों को इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे क्यों नहीं भेज देते? क्यों नहीं भेज देते अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर चाइना ने इंडिया के अंदर एक पूरा का पूरा गांव बसा लिया है, हाउसिंग सोसाइटी बना लिया। आखिरकार ये लोग वहां जाके उस सोसाइटी को, उस गांव को चाइना से खाली क्यों नहीं करा रहे हैं? तो जो क्लिपिंग्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं जहां पर तांडव मच रहा है, एक्चुअल तांडव, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं का कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं? अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब इस वीडियो को लेकर अपने पास मत बैठ जाना है प्लीज, इसको दबाकर लोगों के साथ शेयर करो जिससे जन जन तक ये सारी क्लिपिंग्स पहुंचने का काम करें। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।